सभी को राधे राधे। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो धाम पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका मित्र चंदन यादव वृंदावन से। आज सावन मास के महीने के महत्वता को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे समक्ष श्री दुष्यंत त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, जिनको ज्योतिष का और कर्मकांड का और धर्मशास्त्रों का बहुत ही अच्छा ज्ञान है। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सावन का जो महीना है इतना पवित्र और इतना भोले बाबा को प्रिय क्यों है। तो पंडित जी बताइए, सावन मास के महीने में इतनी महत्वता क्यों दी गई है? ये क्यों इतना भोले बाबा को इतना प्रिय क्यों है? पहले मैं जयकारा लगा लेता हूँ भोले बाबा की, जब चालू हुई है। बोलिए हर 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 महादेव शंभो। जैसा कि आप सभी भक्तगणों ने ज्ञात है कि समुद्र मंथन हुआ था जी। समुद्र मंथन की कथा याद है जी। इसके बाद एक और दूसरा उदाहरण है। ये समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुनी होगी, लेकिन इसका जो विस्तृत वर्णन है, समुद्र मंथन का जो विस्तार पूर्वक वर्णन है, वो कहाँ है? स्कंद महापुराण में। स्कंद महापुराण। और 18 पुराणों के अंतर्गत जो स्कंद महापुराण है वो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा वही है स्कंद महापुराण। ठीक है ना? तो स्कंद महापुराण के अंतर्गत उसमें विस्तृत वर्णन आता है, और दूसरा एक और वर्णन आता है शिव महापुराण के अंतर्गत। यदि हम स्कंद महापुराण का यदि उदाहरण उठा लेते हैं, तो पहले स्कंद महापुराण के अनुसार यदि हम चलें, तो स्कंद महापुराण के अंतर्गत ये आया था कि जो समुद्र मंथन हुआ था ना, वो श्रावण मास में ही हुआ था। समझ गए आप? जी। ये समुद्र मंथन कब हुआ था? श्रावण मास के महीने, श्रावण मास में हुआ था। तो सभी देवताओं के ऊपर जो कष्ट आए थे, क्योंकि यदि राक्षसों ने तो इंद्रासन ले लिया था, तो अब उससे बचने के लिए अमृत, क्योंकि देवता मारे जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति में सभी वो लीन थे। इसीलिए श्रावण मास एक तो ये भी है कि भक्ति में लीन होने का भी समय है, क्योंकि इसमें सभी देव, मनुष्य, पशु पक्षी सभी भोले बाबा की आराधना में लग जाते हैं। इसके बाद अब भोले बाबा को ही इतना क्यों प्रिय है? इस श्रावण मास में भोले बाबा को ही इतना क्यों पूजा जाता है? अब हमारे अंदर ये भी क्वेश्चन आता है कि हम अन्य देवताओं को सभी लोग भूल जाते हैं, सिर्फ भोले बाबा ही याद आते हैं। तो ऐसा क्या कारण है, और हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा क्या वर्णन प्राप्त है? तो श्रावण मास में जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस टाइम पर 14 रत्न निकले। 14 रत्न में से सबसे पहला रत्न निकला था, वो है कालकूट नामक विष। हलाहल विष भी बोलते हैं, उसको हलाहल भी बोलते हैं, कालकूट नामक विष भी बोलते हैं। उसके निकलने मात्र से जितनी सौरमंडल में वायु स्थापित हुई ना, वायु दूषित हो रही थी, जिससे कि नॉर्मल मनुष्य, पशु पक्षी का सांस ले पाना दुर्लभ हो रहा था, जिसके कारण से पूरी सृष्टि में संकट आ सकता था। भगवान भोलेनाथ ने सोचा यदि ये कुछ देर तक और रहा तो बहुत और ज्यादा इससे दिक्कत आ सकती है, या बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है इससे, और बहुत सारे पशु पक्षी आदि की हानि भी हो सकती है, या उनकी मृत्यु भी हो सकती है, या उन्हें कष्ट भी हो सकता है। तो भगवान भोलेनाथ ने तुरंत ही देखा और तुरंत ही उस विष को पी गए। जी। उस विष में इतनी गर्मी थी, इतना तेज था कि जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने उसको धारण किया, वैसे ही उनके गले में, यहाँ कंठ में, क्योंकि एक बात और है, भगवान भोलेनाथ ने जो विष को धारण किया था, उसका पहले रा बोला था और फिर माँ, रा और माँ, तो ये कंठ में ही रुक गया। तो वहां पे भगवान का नाम पड़ गया क्या? नीलकंठ। नीलकंठ। ठीक है ना? और उस विष का इतना ज्यादा तेज था कि उनके शरीर में जलन होने लग गई, उनको बेचैनी होने लग गई, उनको परेशानी होने लग गई, उनको मानसिक पीड़ा होने लग गई।
जिससे वो झटपटाने लग गए। तो देवताओं ने कहा, एक तो विष पी लिया महादेव ने हमारे खातिर, विष पी लिया, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य है, तो महादेव ने हमारे लिए अपने ऊपर संकट ले लिए, तो महादेव के ऊपर जो संकट आ रहे हैं उन संकटों का हम निवारण करें। तो कोई व्यक्ति गंगा जल चढ़ा रहा है, कोई व्यक्ति जल चढ़ा रहा है, कोई भांग आदि खिला रहा है, कोई बेलपत्र का चूर्ण बना के उनको दे रहा है, जिससे जो बना वो तरह तरीके से क्या कर रहा है भगवान की, ताकि वो तेज शांत हो। इससे भगवान भोलेनाथ को कुछ राहत तो मिल जाती जल से, गंगा जल से, लेकिन फिर कहा कि पूर्णता इसका निवारण क्या हो। तो इस निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने गौ माताओं का, सभी ऋषियों ने गौ माताओं का स्मरण किया। तो स्कंद महापुराण में वर्णित है कि सप्त सप्तैती यानी 77 गाय जो है, 77 गाय आई, उन्होंने घेरा बनाया और स्वतः ही उनके थनों से दूध निकलने लग गया, जो एक कुंड में एकत्र हो गया। उसका कुंड एकत्र हो गया। तो कुंड उसमें भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही डुबकी और स्नान किया, वैसे ही उनके सभी जो शारीरिक पीड़ा थी वो नष्ट हो गई। नष्ट होने के बाद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने कहा कि जो भी मनुष्य इस श्रावण मास में मेरा रुद्राभिषेक करेगा या मेरा पूजन करेगा या मेरे को जल आदि या बिलपत्र आदि चढ़ाएगा, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए भी एक ये महत्व आता है कि भगवान भोलेनाथ को हम सभी फल पत्र, भगवान भोलेनाथ ने तो वो भोले हैं, उनका नाम ही भोले है, तो उन्होंने कहा मेरे को कुछ नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। उन्हें को क्या, पत्र चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, यदि तुम्हारे पास ये भी नहीं है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, यानी जल चढ़ा दो यार। जल तो यार मिल ही जाएगा, जल चढ़ा दो, उसी से खुश हो जाते हैं। यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्त हमें प्रदान करे उसी में ही खुश हो। दूसरा उदाहरण आता है शिव महापुराण के अंतर्गत। तो जो पार्वती जी थी, तो ये आप सभी जानते हिमालय की पुत्री थी, और इन्हें बचपन से ही कौन पसंद थे, भोले बाबा। अब भोलेनाथ तो सामान्य हस्ती तो है नहीं कि नॉर्मली प्राप्त हो जाए, तो उन्होंने, पार्वती जी ने मन में प्रण लिया कि मैं तप करूंगा। जैसे ही वो जंगल में गई, वैसे ही नारद जी वहां पे, उन्होंने कहा माँ आप ये क्या करने जा रहे हैं और ये तप क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा भोलेनाथ को पाने के लिए। तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए भोलेनाथ से कहा, वो तो बैरागी हैं, मुंड की माला धारण करते हैं और शमशान में रहते हैं, उनके साथ में रह के आप क्या करोगे। उन्होंने कहा कि मेरे को भोले बाबा ही प्रिय हैं और मैं उनसे ही विवाह करूंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी हो, उनके पास हो या ना हो। इस मानसिक शक्ति को देख करके भोले बाबा और नारद जी बड़े ही प्रसन्न हो गए। तो जैसे ही माता पार्वती जी ने श्रावण में ही तप प्रारंभ किया, तो भगवान भोलेनाथ इस पृथ्वी पर पार्वती जी के लिए आए और भगवान भोलेनाथ ने इस पृथ्वी पर वास किया। कितने, श्रावण मास में, 1 महीने के लिए करते हैं। श्रावण मास में कहाँ वास किया, क्यों वास किया, क्योंकि पार्वती जी की रक्षा हेतु तपस्या कर रही थी वो। इसके बाद उन्होंने वरदान है श्रावण मास में, आप जानते हैं, तो श्रावण मास में जो भी व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जिसके काम नहीं बन रहे हैं, जिसके कोर्ट केस से परेशान हुए, शारीरिक कष्ट है, घर में बीमारी लगातार बनी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की आराधना करे, नाम जप करे या अभिषेक आदि कराए, तो उसको सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हो। जिसकी शादी नहीं हो पा रही, जो हमारी बहनें हैं और जो हमारे भाई लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो वो सोमवार का व्रत करें और भगवान भोलेनाथ की उपासना करें।
भोले तो भोले हैं, उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। तो दो कारण ऐसे प्राप्त होते हैं कि श्रावण मास में और इतनी भगवान भोलेनाथ की क्यों पूजा की जाती है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने एक तो हमारे लिए हलाहल विष पिया, तो क्या हमारा इतना कर्तव्य नहीं है कि हम भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जली चढ़ा दें तो हैं? बिल्कुल। क्या हमारा इतना भगवान भोले, क्या मान के चलो कि एक ही व्यक्ति किसी रिश्तों को बचाने के लिए एक ही व्यक्ति यदि प्रयास करेगा तो कब तक करेगा? तो कब तक करेगा? क्या वो रिश्ता बच पाएगा? नहीं। भक्त और भगवान दोनों का रिश्ता होना चाहिए। जब आप भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे तब तो भगवान आपकी सुनेगा। भगवान आएंगे, आप बेटे पुत्र पुत्री वगैरह माया में लिप्त, तो भगवान के पास क्या भक्त नहीं है? कितने हैं? भगवान तो अपने आप में ही व्यस्त है, उन्हें क्या करना है? सही तो बात है। यदि हमें चाहिए तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। तब भगवान भोलेनाथ, एक शिव महापुराण में उदाहरण आता है, एक चोर जाता है मंदिर में, देखता है, तो उसने मंदिर में चारों तरफ देखा, उसको कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला उसे। तो उसने कहा क्या किया जाए, तो उसने ऊपर की ओर देखा, घंटा लगा हुआ था मंदिर में। तो मंदिर में घंटा लगा हुआ था, तो उसके मन में विचार आया, तो उसने कहा यार घंटा को उतारो। वो घंटा ऊंचाई पे लगा हुआ था तो पकड़ नहीं पा रहा था, तो उसने कहा कि ये पत्थर है, इसके ऊपर में खड़ा हो जाता, शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है। वो तो वो व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न खुश हो गए। बताओ, आज तक तो कोई पत्र दे रहा, कोई पुष्प दे रहा, कोई दूध चढ़ा रहा, इसने तो स्वयं को चढ़ा दिया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। अब भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। वो बेचारा चोर थर थर कांपने लग गया। ये क्या हुआ, ये आदमी कहाँ से आया, मेरे में मार पड़ेगी, ये है वो सारे। और ये बेचैनी उसकी देख करके भोलेनाथ और प्रसन्न हो गए। मेरे को देख करके भक्त देखो कितना चिंतन कर रहा है। तो उसको पूरा ज्ञान, पूरा धन धान्य वो बोल दिया, अगले जन्म में तू राजा बनेगा। ऐसे भोले हैं। वो तो चोरी कर रहा था, लेकिन उन्होंने चोरी में क्या सब कुछ दे दिया। तो भोले ही हैं। अब इतने भोले और इतना अच्छा पवित्र माह आने के बावजूद भी ये हम ना कर सके तो हमारा ये दुर्भाग्य है। बिल्कुल। अगला सवाल आपका। आपने जो भी जिस तरीके से बताया है, मैं आशा करता हूँ कि सभी भक्तों को ये बहुत मतलब अच्छी तरीके से समझ में आएगा और वो अपने जीवन में इसको उतारेंगे, उनको लाभ होंगे उस चीज़ के। और दूसरा जो सवाल है मेरा पंडित जी। जी। अभिषेक वगैरह जो लोग कराते हैं, जैसे कि कोई दूध का कराता है, कोई गन्ने के रस का कराता है, कोई शहद से कर रहा है, कोई खाली जल से, गंगा जल से कर रहा है, तो इनके बारे में थोड़ा बताइए कि ये अलग अलग अभिषेक जो होते हैं उनका क्या क्या अलग अलग क्या महत्व, क्या फल मिलता है? देखिए, हमें जो वस्तु से अभिषेक या पूजा कर रहे हैं उस वस्तु का फल मालूम होना चाहिए। शहद का काम क्या है? मीठा और एकत्रित होना। ठीक है ना। शहद क्या है? मीठा होता है और एक जगह पे, और वो कभी खराब नहीं होता है। तो हम ऐसी चीज देंगे तो भगवान इसी चीज से संबंधित ही हम कुछ प्रदान करेंगे ना। बिल्कुल। तो शहद से यदि हम अभिषेक करते हैं तो हमारी वाणी में मिठास आती है, हमारे अंदर अच्छे गुण व्याप्त होते हैं, हमारे जीवन में अटका हुआ धन, जो धन अटका हुआ है या धन संचय नहीं हो पा रहा है, इकट्ठा नहीं हो पा रहा, मतलब खर्च हो जाता है, आता खर्च हो जाता है। ठीक है ना। और अकस्मात परेशानी आ रही है, तो इनकी निवृत्ति के लिए हमें शहद से अभिषेक करना चाहिए। प्रायः नॉर्मली मैंने देखा है कि दूध, देखिए आजकल जो इंसान का सबसे ज्यादा बेचैन होने की वजह क्या है? मन अशांत रहता है। और मन किससे देखा है? चंद्रमा से। जन्म कुंडली में मन किससे देखा जाता है? चंद्रमा से। और दूध है वो चंद्रमा का कारक है। और चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के कहाँ विराजमान है? शीश पे।
तो अब सोचिए, जब शीश पे विराजमान चंद्रमा हमें आशीर्वाद देगा तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे दुनिया में। बिल्कुल। लॉजिक को समझो, बात को समझो। इसलिए दूध से अभिषेक करने से हमारा मन शांत होता है और यश की प्राप्ति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, परिवार में एकता बनी रहती है और सभी प्रकार के जो दुख होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसलिए हम दूध से अभिषेक करते हैं। और जो गन्ने का अभिषेक लोग करते हैं उसका गन्ने क्या है कि गन्ना जो है वो महालक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। आपने देखा होगा कि देवोत्थान एकादशी के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा होती है, तो गन्ने की पूजा होती है। हाँ, होती है। और आप जब गन्ने से अभिषेक करेंगे तो आपका अटका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ आय के नए मार्ग या नए क्षेत्र में या नई चीजें आपके जीवन में, आय के नए कार्य क्षेत्र में या आय के नए मार्ग खुलेंगे। गंगा जल से पवित्रता, यानी शरीर के में भी जो बीमारी हो वो दूर हो जाती है। कुशोदक जल से भी बीमारी दूर होती है। बहुत से लोग कोर्ट केस से परेशान हैं, केस चल रहे हैं, लगातार परेशान हैं, तो जी अब उनके लिए क्या, तो उनके लिए सरसों, पीली सरसों का जो तेल है, इससे अभिषेक करें तो शत्रुओं का नाश होता है। शत्रुओं का नाश होता है जी। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की विधियों से अलग अलग चीजें बताई गई हैं। अब तीसरा सवाल आपका। तीसरा सवाल जो है, एक बात इसी में मैं पूछना चाहूंगा थोड़ा सा। जी जी। जिसके कोई भी इंसान है जिसके काम या तो बनते नहीं है, अगर बनते बनते मतलब काम बिगड़ जाते हैं, वो मतलब किस तरीके से भगवान शिव की पूजा या अर्पण करे कि उसको मतलब काम बनने लग जाए उसके। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इसमें बहुत बड़ा लोकहित छिपा हुआ है। इसमें अपन को थोड़ी ज्योतिष विषय में घुसना चाहिए। जी। देखिए, विलंब का कारक है शनि। हमारा कोई भी कार्य यदि लेट हो रहा है तो उसका कारण कौन है? शनि। और यदि दूसरा आपने देखा, हमारा काम बिगड़ जाता अत्याधिक कॉन्फिडेंस के चक्कर में। जी। ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है वहां भी काम बिगड़ जाता है, तो कम होता है वहां भी बिगड़ जाता है। कम कॉन्फिडेंस के कारक शनि है और ज्यादा कॉन्फिडेंस के कारक राहु है। और कई बार व्यक्ति होते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसका कारक कौन है? केतु है। हमारे पास होते हुए भी हम उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और केतु मोक्ष प्रदान करता है, राहु सामाजिक चमक देता है और शनि काम देता है। जब तुम काम में फेल होंगे और लगातार कई चीज करेंगे तो आपको कई प्रयास होंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला गया, और एक चीज और आप फैक्ट समझना बात की, भगवान भोलेनाथ के सबसे ज्यादा भक्त कौन थे? राक्षस। जी। थे ना। भगवान भोलेनाथ को राक्षस भगवान भोलेनाथ का ही तप करते, उनसे कुछ भी मांग लेते थे। क्योंकि उनको पता था ना कि और कोई भगवान मानने वाला है नहीं। उनको पता है कि इनकी सेवा करेंगे तो ये भोले ये दे देंगे हमको जो भी मांगेंगे। इसीलिए श्रावण मास के अंतर्गत जिन्हें काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, शनि की ढैया है, शनि की 7.5 है, राहु का किसी भी भाव में प्रवेश है, जैसे कि 1, 4, 7, 8, 12 आदि में, केतु का भी गलत भाव में यदि बैठे हुए हैं, तो इनकी पूजा पाठ कराने से आराम मिलता है और कार्य क्षेत्र में उन्नति भी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ हमें एक चीज और, बहुत से लोग रुद्राभिषेक करते हैं। जी। तो अब पूछने लगते हैं कि रुद्राभिषेक, इसमें रुद्राष्टक। हाँ, वही मैं पूछने वाला था आपसे अगला सवाल कि रुद्राभिषेक वगैरह जो होते हैं तो ये मतलब कितने तरीके के होते हैं ये? देखिए, रुद्राभिषेक कई प्रकार के होते हैं। एक तो सादा अभिषेक होता है,
एक नमक चमक से भी होता है, फिर एक घन पाठ से भी होता है। सबका अलग अलग फल है। सबका अलग अलग फल है। तो हमारे गृहस्थ जीवन में क्या है कि टाइम की कमी होती, तो सबसे बेस्ट है सादा अभिषेक। और देखिए अभिषेक हम करते हैं, उसमें रुद्राष्टाध्यायी है। रुद्र यानी भगवान भोलेनाथ, अष्ट यानी आठ, अध्याय यानी उनके बारे में 8 प्रकार से उनके बारे में। तो इसमें 8 अध्याय हैं, तो मुख्य रूप से वैसे शांति और स्वस्ति को जोड़ करके 10 अध्याय हो जाते हैं, लेकिन मुख्यतः रुद्राष्टाध्यायी के नाम से यानी 8 अध्याय के नाम से ही प्रचलित है वो। तो हमें सबसे पहले यदि देखें तो प्रथम अध्याय में क्या बोलते हैं, प्रथम अध्याय में प्राप्त मंत्र हैं शिव संकल्पमस्तु, यह शिव रूपी जो हमने संकल्प लिया है यह पूर्ण हो। तो प्रथम अध्याय के जो मंत्रों में वह संकल्प की पूर्णता के लिए मंत्र प्राप्त हैं। उन मंत्रों को पढ़ने से हमारे मन में, क्योंकि संकल्प लेने से पहले धन वृद्धि, आय के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो हमारा संकल्प प्राप्त हो, इसलिए प्रथम अध्याय के वो मंत्र प्राप्त हैं। दूसरा अध्याय में विराट पुरुष का वर्णन है। भगवान विष्णु का जो विराट स्वरूप है उसका पूरा वर्णन किसमें है, दूसरे अध्याय में। तो विराट पुरुष की महिमा हम रुद्राष्टाध्याय के दूसरे अध्याय में जानते हैं। तीसरा है इंद्र की, जो तीसरा अध्याय प्राप्त है उसमें इंद्र से संबंधित मंत्र प्राप्त है। इंद्र क्या है, राजा है, और सभी भोग विलास आदि को देने के, शत्रुओं से लड़ने के लिए वो हमें क्षमता प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमें सभी प्रकार की संकटों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। वो कौन से, तृतीय अध्याय के मंत्र, उसके जो मंत्र हैं उसके प्रभाव जब हमारे जीवन में पड़ेंगे तो हमारे जीवन से ऑटोमेटिक अच्छाई आने लग जाएगी, बुराई ऑटोमेटिक खत्म होने लग जाएगी, और सभी शत्रु वगैरह भी हैं वो भी परेशान होने लग जाएंगे, वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। और जो चौथा अध्याय है तो सूर्य आत्मा का प्रतीक है। सूर्य में सविता और प्लस सूर्य की उपासना है। जो मंत्र हैं उसमें सविता और सूर्य, सूर्य देखिए आत्मविश्वास देने का कारक, सूर्य सभी भोग विलास और यश, मान सम्मान, सभी पद प्रतिष्ठा, सभी प्रकार की चीजें देने का कारक कौन है, सूर्य। इसलिए वहां पे सूर्य देवता से संबंधित मंत्र प्राप्त होते, ताकि सूर्य देव प्रसन्न होकर के हमें जीवन में यश, मान सम्मान, समृद्धि आदि। अब आता पंचम अध्याय, तो इसको चमकम भी कहते हैं। चमकम, हाँ। तो जो पंचम अध्याय है इसमें भगवान भोलेनाथ के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्वरूपों का वर्णन, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्वरूप का वर्णन है। और इसमें वारंवार प्रणाम का, कि मैं ऐसे भोलेनाथ को वारंवार प्रणाम करता हूँ, ऐसे स्वरूप को। तो उसमें क्या है कि वारंवार प्रणाम करने की मंत्र प्राप्त है, कि उनकी व्याख्यान हो गई, फिर उनको प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे में भोलेनाथ, अब छठवें अध्याय में जो मंत्र हैं, तो समस्त प्राणियों की सुख समृद्धि के लिए कामना है, जो पृथ्वी लोक पे सभी हैं। 7वें अध्याय में, जो 7वां अध्याय है, उसमें इस लोक पे वास करने वाले सभी प्राणियों की कल्याण के लिए मंत्र हैं। और 8वें अध्याय में अब आता है कि भैया ये है, मैंने बताया 8 अध्याय हैं, तो ये है। अब इसमें जो हमें चाहिए ना, सुख समृद्धि, जो हमको स्वयं अलग, हर इंसान को अलग अलग जिसको चाहिए वो जी। तो 8वें अध्याय में क्या है कि हमें जो स्वयं चाहिए ना, तो 8वां अध्याय उसका है, उसके मंत्र हैं, उसके मंत्र हैं। तो उन मंत्रों के प्रभाव से हमारे जीवन में नकारात्मक चीज हट जाती है और सकारात्मक चीजें आने लगती। धन भी आता तो अच्छी जगह से आने लगता है। और शांति और स्वस्ति, तो शांति का मतलब है कि हमारे जीवन में जो विघ्न बाधा है वो सभी प्रकार की शांति, और स्वस्ति यानी हमारे हाथों से हमेशा शुभ कार्य हो। एक मेरा छोटा सा सवाल है जी, और ये जितने भी हमारे भक्त लोग देख रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं होगा, मेरे को ऐसा लगता है। मंत्रों में इतनी शक्ति, मतलब ऐसे मंत्र के द्वारा पूजा पाठ करना या अभिषेक करना
और एक नॉर्मल आप जल चढ़ा के आ रहे हो, क्या फर्क होता है? मंत्र में इतनी शक्ति कैसे है, क्यों है? देखिए, एक छोटा सा उदाहरण लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिम कार्ड का ले लेता हूँ। सिम कार्ड जो कि आजकल सभी लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आपको यदि सिम कार्ड चाहिए तो या तो आपका कोई कांटेक्ट में बेचने वाला हो, या तो आपको स्वयं दुकान पे जाना पड़ेगा। अब वो आपने सिम कार्ड लिया, सिम कार्ड के लिए आपको अपनी पहचान देनी पड़ेगी ना। देनी पड़ेगी। बिना पहचान के तो आपको सिम कार्ड मिलेगी नहीं मिलेगी ना। तो आपने सिम कार्ड लिया प्लस उसे अपना पहचान का दिया। इसके बाद नाम सिम कार्ड को अपने फोन में डाला, उस फोन के द्वारा आपका फोन एक्टिव हुआ। लेकिन उसका एक नंबर भी होता है सिम कार्ड का। वो नंबर क्या है कि डायरेक्ट यदि हमें आपसे कांटेक्ट करना तो आपका नंबर लगा दो। इसी प्रकार से हमारे जीवन में मंत्र है। मंत्र क्या है? जिस भी देवता के जो मंत्र हैं उसमें उसकी स्तुति छुपी हुई है। स्तुति? हाँ, स्तुति का मतलब होता है कि आज के टाइम पे बोलते हैं ना कि किसी को हम मान सम्मान ज्यादा देते हैं, किसी को बड़वारी करते हैं, समझ गए? तो वो उनकी स्तुति छुपी हुई होती है, तो वो स्तुति सुनकर के वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। अब ये रही बात, मैंने बोला कि पहचान, तो भैया वो देव हैं। कौन है वो? देव हैं। और काम क्या करते? जैसे तुम्हारा सिम कार्ड का काम क्या, मोबाइल में वो करना, कॉलिंग लाना, डाटा वगैरह चलाना। उसी प्रकार से सूर्य देवता का कारक का क्या काम है? सूर्य देवता क्या? प्रकाश के कारक, रोशनी देना सबको, ठीक है ना। अब जैसे कि विश्वकर्मा है, तो विश्वकर्मा कौन है? इनका भी पद निर्धारित है ना, कि देवताओं को कोई भी चीज चाहिए तो जैसे कि उनको धनुष चाहिए या बाण चाहिए, तीर चाहिए, कोई अस्त्र शस्त्र चाहिए, तो देवता कैसे याद करेंगे? विश्वकर्मा जी को, क्योंकि वो इंजीनियर है। बना के कौन देगा? विश्वकर्मा। हाँ, अब हमें मान के चलो घर बनाना है, तो घर में हमें घर बनाने के लिए किसकी? विश्वकर्मा जी, समझिए। तो हमें विश्वकर्मा के मंत्र पढ़ने चाहिए। और मंत्र का मतलब ये है कि जैसे हमने यदि आपको कॉल लगाया तो आपको ही कॉल लगेगा, किसी और को नहीं जाए। इसी प्रकार से मंत्र होते हैं। हमने जिसका मंत्र पढ़ा तो वही व्यक्ति एक्टिवेट हो जाते हैं, वो एक्टिवेट होगा। और एक्टिवेट होंगे तो और जब हम मंत्र पढ़ेंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, तो वो कहां तक हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे? खुश होंगे वो उसको सुन के। ये कारण है इसका। इसके साथ साथ एक चीज और है, जो हम प्राणी हैं वो यही सोचते हैं कि माया क्या है? माँ का मतलब नहीं, या का मतलब है। जो नहीं है वही माया है। जो नहीं है तो आदमी उसके पीछे भागता क्यों है पूरी जिंदगी, जब उसको ये पता है कि नहीं उसका मन पे कंट्रोल नहीं है। हमने तुमसे क्या बोला? उसका मन पे कंट्रोल नहीं है, और वो अपनी बुद्धि को, वो अपने आप को स्वयं मूर्ख बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति को पता है कि एक न एक दिन हमें ये सब छोड़ के जाना है। उसे सत्य मालूम है, और वो, लेकिन वो उस माया इतनी प्रबल है कि सत्य को व्यक्ति जानते हुए उसको जुटलाता रहता है पूरे जीवन भर। अब करूंगा टालने का काम करता है। यही पुनरपि मननम पुनरपि जटनम पुनरपि जठरे मरणे सैनम। पुनरपि जननम यानी पुनः जन्म होता है, पुनरपि मरणम पुनः मृत्यु होती है। जन्म जितनी बार जन्म होगा, जठरे यानी बोलते पोटरी, तो किसकी पोटरी? पापों की पोटरी। पुनरपि जठरे मरणे सैनम, तो आप पुण्य की जो पोटरी उसको ढोता ही रहता है पूरी जिंदगी भर। वो जितनी बार जन्म लेगा उतनी बार। तो यही है, हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आज हमने ये जानकारी ली है। ऐसे ही हम अपने YouTube चैनल एस्ट्रोधाम के माध्यम से ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।
आप सभी भक्त ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और हमारा जो आप तक सही ज्ञान है वो पहुंचाने का जो हमारा कार्य है वो आप तक जा सके और आप सभी लोग इन सभी ज्ञान का सदुपयोग कर सकें। इसी के साथ में विराम देता हूं। इसी के साथ में इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी भक्तों से अगले एक नए पॉडकास्ट में एक नए विषय के साथ फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। हर हर